नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम रोहन सर है और उनका मतलब बहुत अच्छा लाइफ है, फैमिली है, पर उनका कुछ नहीं हो रहा है पास्ट। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्या रीजन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें पितृदोष की कुंडली है, ये प्योर पितृदोष है जिसकी लाइफ में सबसे ज्यादा संघर्ष होते हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पितृदोष के कारण तो नहीं होता, अमूमन अमूमन नहीं होता है पितृदोष, पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। कई बार हम बहुत मेहनत के करते हैं और बाद में सफलता नहीं मिलती है। और जैसे कन्या संतति ही होती रहती है, बार बार पुत्र संतति नहीं होते, मतलब एक बोलते हैं कि हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और घर में जो माहौल होता है ना वो पूरा तांडव वाला होता है, मतलब सब रहते तो साथ में पर किसी का मन नहीं मिलता, एक दूसरे के लिए कोई केयर नहीं करता। जिस टाइम आप घर से बाहर जाएंगे ना उसी टाइम आपको रिलैक्स मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पितृदोष है। और यदि हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो फिर हमारे कुल के देवी देवता भी हमारी मदद नहीं करते हैं। तो अमूमन जब हमारे कुल के देवी देवता और पितरों का सहयोग मिलता है नहीं तो ही बंदा अपनी लाइफ में बेस्ट दे देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो रोहन सर की कुंडली है, सिंह लग्न है, लग्न में ही शनि राहु की युति है, राशि इनकी वृश्चिक है। हम देखें कि जब भी लग्न में राहु आते तो आप समझ लीजिए आपके पितृ ही आए हैं। यदि हम पितरों को देखते हैं कि आप कहाँ से आए हैं तो पितृ, यदि लग्न में राहु है तो पितरों से आप आए हैं। और शनि राहु की युति यहाँ पर मतलब ये बताती है श्रापित दोष, और इसको पितृदोष भी कहते हैं, प्योर पितृदोष। ये आम बात हो गई कि पितृदोष सभी को होता ही है थोड़ा बहुत, पर बहुत ज्यादा रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिलता है और इनकी कुंडली में बहुत ज्यादा मात्रा में है। जैसे हम देखें कि पैसे बहुत कमाते हैं पर बचता ही नहीं है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण होता है कि अब महीने के अंत तक आते आते आपके पास पैसा ही नहीं बचते हैं। घर में किसी से कुछ मतलब एक दूसरे को मतलब नहीं होता, पटती नहीं है, मन आपस में नहीं मिलते और एक दूसरों की केयर नहीं करते हैं लोग। और खासकर जो बच्चा है लड़का, उसका जन्म बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो हम देखें कि घर का माहौल अच्छा नहीं रहता और आप बाहर जाते तो हैप्पी रहते हैं। यही हम देखें कि पितृदोष जैसे लग्न में ही शनि राहु है और पांचवी दृष्टि से वो सूर्य और मंगल को देख रहे हैं पंचम भाव के। जो लग्नेश है वो सूर्य है, पंचम भाव में जाके बैठे हैं। सूर्य मंगल वैसे पराक्रम योग बनाता है, पर राहु की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि सूर्य और राहु जैसे बोल सकते हो ग्रहण दोष बनाता है और राहु और मंगल अंगारक दोष बनाता है। और यहाँ पर हम देखें कि बुध चंद्रमा युति है, वो जो बुध है वो चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा यहाँ पूरे ही डैमेज है क्योंकि नीच के हैं और नीच के साथ भी 27 से 28 डिग्री समथिंग है वो। तो बहुत कोई उनका मतलब भी नहीं रहता। दूसरी चीज यहाँ हम देखें कि किसी की लाइफ में संघर्ष देखना हो ना आपको, तो ये देखिए कि शनि की दृष्टि जब भी शुक्र पर होती है, शुक्र यहाँ स्वराशि के हैं वैसे, पर शनि की दृष्टि होने के कारण वो राजयोग भंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखें शुक्र क्या होता है, लग्जरी लाइफ होता है, सुख सुविधा होता है, कंफर्ट जोन होता है हमारा। और इसके साथ में हम देखें तमाम तरह की जो भौतिक सुख सुविधा होती है वो होता है। तो वहीं पर शनि की दृष्टि क्या करती है, उन चीजों से विच्छेद कर देती है। शनि क्या आलस्य है और ये इन सब चीजों से दूर करते हैं उनको। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ हम देखें कि पंचमेश में सूर्य बैठे हैं और मंगल के साथ पराक्रम योग तो बना रहे हैं पर अस्त हो गए हैं। सूर्य जिसके साथ भी बैठता है ना वो उस ग्रह को अस्त कर देता है। राहु की पांचवी दृष्टि के पड़ने के कारण भी ये दुर्योग यहाँ पर लगा हुआ है। गुरु उच्च के हैं 12वें में, पर वक्री है। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपना प्रभाव उल्टा देता है, शुभ प्रभाव ना देकर अशुभ प्रभाव यहाँ पर गुरु दे रहे हैं। यदि यहाँ पर पापी ग्रह होते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं वक्री होने के कारण। और पंचमपति गुरु है तो लाभ मिलना था इनको एजुकेशन में, पर वो मिला नहीं क्योंकि गुरु वक्री है तो उल्टा हो गया इनके साथ। और चंद्रमा की महादशा चल रही जो कि अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि व्ययस 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है और उसमें चंद्रमा का ही अंतर चल रहा है, इसलिए कोई इनको रिजल्ट मिलेगा नहीं। और इसके साथ ही हम देखें कि अब तक तो इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जानी थी, पर यहाँ पर देखें कि इनकी जो गवर्नमेंट की लगने की जो दशा थी वो सूर्य महादशा में ही आई थी, जो बहुत बेस्ट होती। जब भी लग्नेश की दशा आती है ना तो वो अपने बोल सकते हैं अपने लिए प्लस पॉइंट होती है यदि लग्नेश की दशा चलती। पर इनके साथ उल्टा ही हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ उनको, ना इनको जॉब मिली, और जॉब भी मिली प्राइवेट तो वो भी बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत कम सैलरी है उसकी। और इसके साथ हम देखें कि शुक्र स्वराशि के हैं और शनि की दृष्टि के कारण सुख लेने नहीं देंगे।
इसके साथ ही क्योंकि शनि अंधकार है, आलस्य है, इसलिए ये राजयोग भंग कर रहे हैं। इसके साथ हम देखें कि इनको घोर संघर्ष यहाँ पे इनकी कुंडली बता रही है। शनि वक्री है, साढ़े साती लगी हुई है, तो वक्री है और साढ़े साती होने के कारण इतना बुरा फैक्टर तो नहीं पड़ेगा, पर जब भी साढ़े साती लगती है तो किसको लगती है? चंद्रमा को लगती है। चंद्रमा को लगने के कारण पूरा मन अशांत रहेगा, भटकाव रहेगा, परेशानी रहेगी। तो फिर इनको सफलता तो कहाँ से मिलेगी जब मन ही एकाग्र नहीं है, तो फोकस किस चीज पर करेंगे? वैसे सबसे बेस्ट है इनको सबसे पहले अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में हो जाकर वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध करें, और 16 श्राद्ध आते हैं, उसमें अपने पितरों के निमित्त स्पेशल करे, भोजन पानी दान पुण्य जो आपसे बन पड़े वो करे। स्पेशल उनकी तिथि के दिन तो आपको ब्राह्मणों को भोजन या दान पुण्य जरूर करना है। और हो सके तो पीपल पर भी आप कंटिन्यू जल चढ़ाएं उनके नाम से, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही हनुमान जी की साधना करें, क्योंकि लग्न में दो दो पापी ग्रह हैं, और जब भी शनि लग्न में होते तो वैवाहिक जीवन से पूरा विच्छेद कर देते, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में ना पिछले जन्म में वैवाहिक जीवन का सुख लेने नहीं देते शनि। उसी प्रकार राहु है, राहु है तो पूरा विच्छेद है, पापी ग्रह है, तो इनको कंटिन्यू लाइफ टाइम हनुमान जी की साधना करना है। इसके साथ ही हम देखें कि यदि पापी ग्रह होते हैं तो जीवन भर फिर साधना करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये लाइफ भी संघर्ष में जाएगी। और यदि आप साधना करते हैं हनुमान जी की, यदि कोई भी यदि व्यक्ति कंटिन्यू साधना करता है तो कहीं ना कहीं कृपा हो ही जाती है। यदि अपने इष्ट आराध्य की कृपा मिल जाती है तो बहुत कुछ संघर्ष साइड से निकल जाएगा, और फिर भी आपकी लाइफ ठीक ठाक ट्रैक पे आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी पीड़ा क्या हमारे प्रारब्ध के कारण भी होती है। धन्यवाद दोस्तों।